नमस्कार। जैसा कि 11वें विश्व योग दिवस को लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में तैयारियां चल रही हैं। इसी अंतर्गत भदोही भी पीछे नहीं है और लगातार योग दिवस को लेकर यहां तैयारियां जारी हैं, चाहे वो सरकारी विभाग हो या कोई प्राइवेट संस्था हो। इसी अंतर्गत आज हमसे योग दिवस पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं भदोही के सुप्रसिद्ध योगाचार्य विजय श्रीवास्तव जी। और आपको बताएं कि इनका जो योग संजीवनी के नाम से एक ट्रस्ट चलता है जिसमें योग सिखाया जाता है। आज आइए इनसे जोड़कर तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। जी श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका चैनल में। सबसे पहले तो जो ये विश्व योग दिवस आने वाला है, आपकी संस्था की तरफ से, आप लोगों की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं भदोही के जनमानस को नमस्कार करता हूं। और मैं योगाचार्य विजय श्रीवास्तव विगत 11 वर्षों से 10 वर्ष बीत चुके हैं विश्व योग दिवस के कार्यक्रम को प्रारंभ हुए। इस वर्ष जो विश्व योग दिवस 21 जून को होना है वो हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तैयारियां हो रही हैं और इस वर्ष भी अच्छे से ये कार्यक्रम होगा। इस बार के कार्यक्रम का जो थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, माने एक पूरी धरती, पूरी धरा, जैसे हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरी एक धरा पर पूरी एक तरह का सबका उत्तम स्वास्थ्य हो, ये इस कार्यक्रम का थीम है। 21 जून को योग संजीवनी ट्रस्ट के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है वो हर वर्ष दरोपुर स्थित रामलीला मैदान में होता है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा। हर वर्ष आप लोग किसी न किसी को बुलाते हैं, बड़े सेलिब्रिटी को। इस बार कौन आ रहा है? देखिए, हर वर्ष हम किसी न किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, बात सत्य है। कभी भजन गायिका, तो कभी किसी गिनीज बुक में किसी का नाम दर्ज हुआ वैसी पर्सनालिटी को। हम लोगों का उद्देश्य होता है कि हम इसी कार्यक्रम के बहाने नारी शक्ति का भी सम्मान करें, तो इसलिए हम हर साल किसी न किसी नारी शक्ति को प्रमोट करते हैं। इस बार हम अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व हिंदू महासभा है उसकी जो राष्ट्रीय धर्माचार्य हैं साध्वी सरिता जी को हम बुला रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ 20 तारीख के भोर में ही आ जाएंगी भदोही में दिल्ली से चलकर। और उनका आश्रम जो चलता है वो सोनभद्र में है। तो इस बार हमारे यहाँ जो सेलिब्रिटी कह लें या अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य कह लें, सरिता जी वो आ रही हैं। अगर बात करें सर, जो आपका ट्रस्ट है वो किस तरह से संचालित होता है, इसके संरक्षक वगैरह को लेकर क्या कहें? देखिए, ट्रस्ट योग संजीवनी ट्रस्ट जो है विशेष करके योग के क्षेत्र में काम करता है, साथ ही हर्बल के क्षेत्र में भी यह काम करता है। वन औषधियों के क्षेत्र में जो वन औषधियाँ लुप्त होती जा रही हैं उनको, और इसका उद्देश्य ये बना क्योंकि हम ये जानते हैं कि योग जो है अगर परिभाषित किया जाए तो योग जो है अनंत का दर्शन तथा परम स्वास्थ्य का विज्ञान है। तो इस दृष्टि से इसकी स्थापना हुई योग संजीवनी ट्रस्ट की। और अगर संरक्षक की दृष्टि से देखा जाए तो भदोही में कई गणमान्य ऐसे हैं जो हमारे ट्रस्ट के संरक्षक हैं। और इसमें अगर मुख्य रूप से हम देखा जाए तो वरिष्ठ संरक्षक श्री रूपेश जी बर्नवाल हैं, जो कि एक कालीन निर्यातक हैं और एक उत्तम श्रेणी के समाजसेवी हैं। और ये हमारे संरक्षक हैं जिनका भरपूर सहयोग रहता है कार्यक्रम में और बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा भी लेते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जैसे इनकी कोई विदेश यात्रा है या कोई यात्रा है तो उस यात्रा को भी स्थगित कर देते हैं इस कार्यक्रम के निमित्त। अगर बात करें सर, जिस तरह की खराब लाइफ स्टाइल हो गई है, तमाम बीमारियां हैं, विशेष करके बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सब आम बीमारियां हो गई हैं, किस तरह से योग इन पे कंट्रोल करता है और आप क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, योग की शरण में जो भी जाता है वो किसी न किसी परेशानियों के बाद ही आता है। मैं करीब 35 वर्षों से योग की शरण में हूँ और 35 वर्षों से योग का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। और मैंने देखा है कि योग के माध्यम से, जिसमें मैं निमित्त बना हूँ, और मेरे माध्यम से या योग के माध्यम से कह दीजिए ईश्वर की अपार कृपा दृष्टि है योगियों पर, और जिसके वजह से मैंने ये देखा है कि ब्लड प्रेशर, अस्थमा, मोटापा, फाइब्रोसिस, थायराइड, स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस, आर्थराइटिस, इस प्रकार की तमाम बीमारियां, यहाँ तक कि कई केसों में ऐसा भी देखा गया है जिनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर रहा है वो भी योग से ठीक हुआ है। इसके मेरे पास मैंने, अगर ये पूछा जाएगा आपके माध्यम से कि नाम
बताइए कोई पेशेंट का, तो मैं पेशेंट का नाम भी बता सकता हूँ जो योग के माध्यम से और प्राकृतिक जड़ी बूटियों के माध्यम से वो ठीक हुआ है। तो मेरा तो यही कहना होगा, जैसे कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो मैं एक योग का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये कहता हूँ कि योगम शरणम गच्छामि। आखिरी में सर, योग सप्ताह चल रहा है 15 से 21 जून, क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं सभी लोगों से यह, चाहे वो योगी हो, चाहे योगाभ्यासी हो, चाहे एक सामान्य जनमानस हो, या किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हो, मैं उसको ये सलाह दूंगा कि जैसे कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, तो वो आज से ही प्रेरित होकर योग की शरण में आवें। और जटिल से जटिल बीमारियों को ठीक करने का एक सशक्त माध्यम योग है, इसलिए योग की शरण में आवें और योग सीखें और योग करें, और आने वाली पीढ़ी को भी हम स्वस्थ और एक उच्च जीवन शैली प्रदान करें।